इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यून थोड़ी दूर जाने के बाद रुकता है और अचानक से सोचता है कि कैसे सब लोग उसी को घूर रहे थे रेस्टोरेंट के अंदर और यून खांसता है। मगर अगले ही सीन में यून नोटिस करता है कि उसके हाथ में उसका खून होता है। मगर हमें दिखाया जाता है एक तलवार जिस पे कि पूरी तरह खून लगा होता है और हमें दिखाया जाता है कि यून ने उस रेस्टोरेंट के अंदर सभी लोगों को मार दिया होता है। और यून बोलता है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब सी थी, लगता है इन लोगों ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया था। और रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए मन में सोचता है कि ये जो पूरी विलेज है ये काफ़ी ज़्यादा ही अजीब लग रही थी। इस विलेज का हर एक मेंबर जो था उनकी आंखें काफ़ी ज़्यादा गहरी थी और इस विलेज की हवा भी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी है। और मन में याद करता है कि डैन ने उसे बताया था कि ये जो विलेज है ये पूरी की पूरी ब्लैक फैक्शन है खुद में ही, और ये यहाँ का हर एक मेंबर ब्लैक फैक्शन का मेंबर है, यानी कि ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी का। जिसे सोचने के बाद यून थोड़ी देर वहाँ रुकता है। मगर यून को एक आवाज़ आती है। मगर यून के पीछे जो रेस्टोरेंट होता है उस रेस्टोरेंट की छत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए होते हैं जो कहते हैं कि वो रहा, उस आदमी को पकड़ो। मगर हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है ब्लैक फैक्शन के हेडक्वार्टर के अंदर, यानी कि ब्लैक स्वॉर्ड सोसाइटी के हेडक्वार्टर के अंदर, जहाँ पे एक आदमी कहता है, लीडर हम काफ़ी बड़ी मुसीबत में हैं। जिसे सुनने के बाद ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी का लीडर कहता है, सो भाई लोग मैं आपको एक बात बता दूं, जो ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी है और जो ब्लैक फ्रैक्शन है वो दोनों एक ही चीज़ है, मगर इस एपिसोड में ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी को ब्लैक फैक्शन कह रहे हैं। तो जो ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी यानी कि ब्लैक फैक्शन का लीडर होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुमने उन लोगों को ढूंढ लिया जो गवर्नर और जैक सैम को पकड़ने के लिए गए हुए थे। जिसे सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि नहीं, असलियत में हमारे ऊपर हमला हो गया है। जिसे सुनने के बाद लीडर कहता है, क्या हम पे हमला हो गया है? क्या वो कोई मार्शल आर्टिस्ट हैं? उन्होंने हम पे कितना ज़्यादा ट्रबल कर दिया है। जिसे सुनने के बाद उसके सामने वाला आदमी कहता है कि मैं इस बात पे श्योर नहीं हूँ, मगर वो सिर्फ एक इकलौता एनिमी है और वो काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है। जिसे सुनने के बाद लीडर कहता है, क्या सिर्फ एक आदमी? क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि मैं इस बात पे यकीन करूं? जिसे सुनने के बाद उसके सामने वाला आदमी कहता है, सच में फैक्शन लीडर मेरी बात पे यकीन कीजिए, उसने हमारे 100 से ज़्यादा लोगों को हरा दिया है और वो अभी और भी लोगों को हरा रहा है। जिसे सुनने के बाद लीडर बिल्कुल ही शांत खड़ा हो जाता है और उस आदमी की तरफ घूरने लगता है थोड़ा। मगर अगले ही सीन में लीडर कुछ नोटिस करता है और हमें किसी का पैर और उसकी पूरी बॉडी दिखाई जाती है जिस पे खून लगा होता है। हमें दिखाया जाता है ये यून होता है जो कि ब्लैक फैक्शन के हेडक्वार्टर के डोर के अंदर आ चुका होता है, यानी कि यून और जो ब्लैक फैक्शन का लीडर है वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और ब्लैक फैक्शन के लीडर ने सिर्फ एक सेकंड के लिए उसे देखा, मगर जो ब्लैक फैक्शन का लीडर था वो उसी समय उसे देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। और लीडर मन में सोचता है कि आखिरकार ये वो कमीना है जो यहाँ पे मुसीबत करने की कोशिश कर रहा है। और वो यून को देखते हुए मन में सोचता है कि लगता है फर्स्ट फ्लोर पे जितने भी लोग थे इसने उन सबको हरा दिया है, मगर जो मेरे आगे पीछे की एयर है ये इतनी ज़्यादा अजीब सी क्यों है? ऐसा लगता है कि ये इंसान मुझे बस एक छोटे से कीड़े की तरह देख रहा है। मगर उसी समय ब्लैक फैक्शन का लीडर अपनी तलवार को कस के पकड़ता है और मन में सोचता है कि हम में से आखिरकार ताकतवर कौन है। इस बात का पता हम सिर्फ एक ही तरीके से लगा सकते हैं। मगर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि ब्लैक फैक्शन का लीडर काफ़ी ज़ोर से मार खाने के बाद दीवार से चिपका हुआ होता है और हमें ब्लैक फैक्शन के हेडक्वार्टर के बाहर दिखाया जाता है। एक इंसान कह रहा होता है कि इन सभी को अरेस्ट कर लो। हमें दिखाया जाता है ये गवर्नर होता है। गवर्नर से एक आदमी कहता है, मैजेस्ट्री आखिरकार ये सब लोग हैं कौन? गवर्नर कहता है कि ये सभी बुरे लुटेरे हैं जो कि ब्लैक फैक्शन के मेंबर्स हैं और ये ब्लैक फैक्शन का हेडक्वार्टर है, यानी कि ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी का हेडक्वार्टर।
और अपने गार्ड को बिल्कुल ही डाउन मत करना, भले ही कुछ भी हो। गवर्नर का सोल्जर गवर्नर से कहता है ठीक है, मगर जैसे ही वो गवर्नर की बात को अच्छे से नोटिस करता है वो बोलता है एक मिनट, क्या ब्लैक फैक्शन, ये लोग तो ब्लैक फैक्शन के मेंबर्स हैं। जिसे सुनने के बाद गवर्नर बोलता है हाँ बिल्कुल, इसलिए एक भी आदमी को मत छोड़ना। और हमें दिखाया जाता है वो सभी लोगों को अरेस्ट कर रहे होते हैं। उसका सोल्जर कहता है ठीक है, हम इस बात को समझ गए। और बाद में गवर्नर मन में सोच रहा होता है ये इंसान काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था ब्लैक फैक्शन का नाम सुन के। आखिरकार मैं भी बिल्कुल इसकी तरह ही सेम महसूस कर रहा था जब ये सब पहली बार मेरी आंखों के सामने हुआ, मगर मुझे इस बात पे यकीन नहीं होता जो एक सिंगल मैन ने कर दिया है वो मुरीम के लोग, यहाँ तक कि इंपीरियल फैमिली भी नहीं कर पाई और ना ही कर सकती है। जिसे सोचने के बाद गवर्नर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और मन में सोचता है कि आखिरकार ये इंसान है कौन। सो भाई लोग, ये यून के बारे में सोच रहा होता है, मगर अचानक से गवर्नर के पीछे आके कोई गिरता है। अगले ही सीन में गवर्नर देखता है और मन में सोचता है कि ये है कौन, और उसे ही देखने लगता है गवर्नर की वो आदमी काफ़ी बुरी तरह पड़ा होता है। सो भाई लोग, ये बेसिकली ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी यानी कि ब्लैक फैक्शन का लीडर होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब होती है। गवर्नर बोलता है आखिरकार ये इंसान कौन है, तभी कोई बोलता है कि ये ब्लैक फैक्शन का लीडर है। जिसे सुनने के बाद गवर्नर काफ़ी चौंक आता है, मगर अगले ही पल वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ग्रेट वॉरियर। और उसके सामने यून खड़ा होता है। यून बोलता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, और आगे बोलता है कि अब मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मैंने सोमिन से प्रॉमिस किया था कि मैं घर वापस जल्दी ही आ जाऊँगा। गवर्नर बोलता है मैं ये बात समझ गया, थैंक यू सर, और यहाँ का पूरा काम अब मैं देख लूँगा। और यून बोलता है एक और बात, उसे भूलना मत। जिसे सुनने के बाद गवर्नर बोलता है क्या, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मगर अगले ही सेकंड गवर्नर बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और चुप रहूंगा, आपके बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगा। मगर यून बोलता है नहीं, मैं इसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो इन सब पे बॉन्टी लगी हुई थी, यानी कि इन सब पे जो पैसे लगे हुए थे इन्हें पकड़ने का इनाम, वो मुझे चाहिए। जिसे सुनने के बाद गवर्नर थोड़ी देर शौक हो जाता है, मगर अगले ही पल गवर्नर कहता है ऑल राइट ठीक है। और हमें दिखाया जाता है कि उन सभी को पकड़ के गवर्नर विलेज में ले आ चुका होता है और सब लोग कह रहे होते हैं आखिरकार जो ये बुरे लुटेरे थे ये पकड़े गए और यहाँ पे सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जो गवर्नर है उन्होंने खुद ही पूरी ब्लैक फैक्शन को पकड़ लिया। मगर हमें दिखाया जाता है कि विलेज में ही एक घर की छत के ऊपर एक लड़की खड़ी होती है। जैसे ही हमें पास से दिखाया जाता है तो ये नैमजोंग सोहे होती है, जो कि मुरीम अलायंस से आई होती है, जो कि फिनिक्स स्क्वाड की कैप्टन होती है। और मन में सोचती है कि जो ब्लैक फैक्शन का लीडर था वो पूरी की पूरी एक माउंटेन की तरह था और मुरीम अलायंस भी उसे नहीं ढूंढ पा रही थी, मगर इस गवर्नर ने इसे पकड़ लिया। इस बात पे तो कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि जो मुरीम अलायंस के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, मगर जो ब्लैक फैक्शंस के मेंबर थे वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट थे। और वो गवर्नर को देखते हुए मन में सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस सब के पीछे कोई ना कोई इंसान है, आखिरकार वो इंसान है कौन। अगले ही सीन में हमें मुरीम अलायंस दिखाई जाती है, जहाँ पे कोई कहता है कि लगता है जो रूमर्स हैं वो गलत नहीं है कि जो ब्लैक फैक्शन है वो पूरी तरह गिर चुका है। जिसे सुनने के बाद उसके साथ खड़ा आदमी कहता है कि लगता है कि जो एक अचानक से पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है वो गवर्नर की साइड में अपीयर हुआ है, यानी कि ये गवर्नर की ही बात कर रहे हैं और यून की। और वो आदमी आगे से कहता है कि लगता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो। जिसे सुनने के बाद उसके सामने वाला आदमी ओल्ड मैन कहता है कि लगता है कि तुम सही कह रहे हो कि उस साइड में कोई मार्शल आर्टिस्ट अपीयर हुआ होगा जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और वो ओल्ड मैन कहता है कि जो फिनिक्स स्वॉर्ड की कैप्टन है उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजो उस विलेज में। जिसे सुनने के बाद उसके साथ खड़ा आदमी कहता है ठीक है, मैं इस बात को समझ गया। ओल्ड मैन मन में सोचता है कि अगर सच में ऐसा कोई हिडन मार्शल आर्ट मास्टर है जिसने ब्लैक फैक्शन को पूरी तरह गिरा दिया तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा।
और लगता है कि जो मुरीम है उसमें काफ़ी ज़्यादा अभी शोर होने वाला है। तभी उसके साथ वाला आदमी कहता है, हमें बताया जाता है कि ये मिलिट्री एडवाइज़र होता है, सो मैं इसे एडवाइज़र ही कहूँगा। और ये बताता है कि अगर हम उसे बुलाने के लिए फिनिक्स स्वॉर्ड की कैप्टन को भेजने वाले हैं, और अगर रूमर सच है कि ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है सच में जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो हमें उसके लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए, है ना। ओल्ड मैन कहता है, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। और हमें बताया जाता है कि ये मुरीम अलायंस का लीडर होता है और ये स्वॉर्ड एम्परर होता है, तो मैं इसका टाइटल और नेम लेके ही इसे बुलाऊंगा। और वो आगे कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हमें दिखाया जाता है सोमिन और जैक आपस में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और यून भी पास में ही बैठा होता है। मगर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किसी का पेट अजीब तरीके से आवाज़ें कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है ये सोहे होती है और मन में सोचती है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मुझे इतना ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए था। और मन में सोचती है कि जो मुरीम अलायंस का लीडर है वो उसे पक्का अगर इस हालत में देखता तो कहता है कि फिनिक्स स्वॉर्ड कैप्टन, आखिरकार तुम अपनी हालत को देखो कि तुम्हारा कैसा हाल हो गया है। और सोहे मन में सोचती है कि जो ग्रैंडफादर है, अगर वो उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो पक्का मुझे मार देंगे। सो भाई लोग, हमें यहाँ से पता चलता है जो मुरीम अलायंस का लीडर है वो सोहे का ग्रैंडफादर है, यानी दोनों ही नेमजोंग फैमिली से बिलोंगिंग करते हैं। सोहे मन में सोचती है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं, मगर तभी कोई उसके आगे कुछ खाने के लिए बढ़ाता है। हमें दिखाया जाता है ये सोमिन होती है जिसने अपने हाथ में डम्पलिंग्स पकड़ा होता है। सोहे उसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। सोमिन बोलती है कि मेरा पेट भर गया है तो क्यों ना आप इसे खा लो, जिसे देखते हुए सोहे काफ़ी खुश हो रही होती है और मन में सोचती है कि कितनी अच्छी बच्ची है, और उसे सोमिन में एक एंजल दिखाई दे रही होती है। सोहे बोलती है कि आखिरकार तुम्हारा क्या नाम है। सोमिन बोलती है कि मेरा नाम सोमिन है। सोहे बोलती है कितना प्यारा नाम है, मेरा नाम नेमजोंग सोहे है। तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे है, मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। सोहे बोलती है कि सोमिन बोलती है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। तभी उसके सिर पे कोई अपना हाथ रखता है और बोलता है कि मैं इसका फादर हूँ। सो भाई लोग, ये यून होता है, यो बोलता है मैं इसका फादर हूँ। और यून सोमिन को देखता है और सोमिन यून को। मगर सोहे जैसे ही यून को देखती है काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है, तुम तो। और मन में याद करती है कि यून ने उसे कहा था कि तुम्हारी जो स्वॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा अहंकार वाली है। जिसे सोचने के बाद सोहे कहती है कि तुम तो वही हो। जिसे सुनने के बाद यून कुछ ज़्यादा अच्छा रिएक्शन नहीं देता और सोहे भी कुछ नहीं कहती आगे से, मगर मन में सोचती है कि मैं इस बात पे पक्का श्योर हूँ कि हेवन ने मेरी मदद करने के लिए इन्हें भेजा है। और यून वहाँ से जाने लगता है, मगर सोहे उसके पीछे आते हुए बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है कि किस्मत ने हम लोगों को मिलाया है। यून बोलता है नो थैंक यू। सोहे बोलती है कि मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं। मगर यून बोलता है जो कुछ भी हो, मगर नो थैंक यू। इसे सुनने के बाद सोहे पीछे से चिल्लाती है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। यून बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। सोहे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले बैंडेड से बचाया था उस पहाड़ के ऊपर, क्या तुम्हें याद नहीं है। और सोमिन मन में सोच रही होती है कि यून ने कहा था कि वो मेरा फादर है। और यही सुन के सोमिन काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और यून को काफ़ी टाइटली पकड़ा होता है। सोमिन बोलती है कि वो लेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो क्यों ना हम उनकी मदद कर दें। जिसे सुनने के बाद यून सोमिन की तरफ देखता है। सोमिन आगे से बोलती है डैड, और काफ़ी शर्मा रही होती है। जिसे देखने के बाद यून काफ़ी अजीब सा रिएक्शन देता है और मन में सोचता है कि ये इतनी ज़्यादा क्यूट क्यों लग रही है। हमें थोड़ी देर बाद यून के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई बोलता है, सच में आखिरकार ये क्या हो रहा है, मुझे क्या पूरे दिन इन कपड़ों को साफ ही करना पड़ेगा। और हमें दिखाया जाता है कोई कपड़ों को साफ कर रहा होता है और ये सोहे होती है और बोलती है कि मैं जितनी बार मर्जी इसे ऐसा करूं, इस डंडे को इस कपड़ों पे पीटूं, मगर इन कपड़ों से तो कोई भी गंदगी बाहर आ ही नहीं रही है। और उसके साइड में ही जैक लेटा होता है जो बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कपड़े साफ करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें इसे अच्छे से काफ़ी बार मारना पड़ेगा और काफ़ी ज़ोर से, जितना कि तुम अभी मार रही हो।
यह सुनने के बाद सोहे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जैक का कॉलर पकड़ के उसे ऊपर उठाती है और बोलती है कि तुम बास्टर्ड कहीं के। जैक आगे से कुछ भी ज़्यादा खास रिएक्शन नहीं देता और बोलता है कि हे, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि मैं तुम्हें कपड़ा धोना सिखाऊं? आखिरकार तुम इस चीज़ के लिए मुझे क्यों मार रही हो? और आगे बोलता है कि तुमने ही मुझे इस फेवर के लिए पूछा था, है ना? और आगे से हंसने लगता है, जिसे देखने के बाद सोहे काफ़ी गुस्सा कर रही होती है, मगर अगले ही पल सोहे ज़मीन पर लेट जाती है और बोलती है कि आखिरकार मुझे इस तरीके से ट्रीट क्यों किया जा रहा है। और मन में सोचती है कि जब उसने यून से हेल्प मांगी थी, यून ने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प फ्री में नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे घर में रहना चाहती हो तो तुम्हें घर के कुछ काम करने पड़ेंगे और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ सैलरी भी दूंगा। और सोहे अभी मन में सोचती है कि आखिरकार मुझे सिर्फ थोड़े से ही सिल्वर कॉइन चाहिए, उनके लिए मुझे ऐसा क्यों काम करना पड़ रहा है। और मन में याद करती है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। अगले ही सीन में हमें एक बॉक्स दिखाया जाता है और कोई बोलता है कि इसमें 100 गोल्डन नियांग्स है, जिसे सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि यून बोलता है अमेजिंग, मुझे यकीन नहीं होता कि इतने ज़्यादा पैसे तुम इतने छोटे टाइम में लेकर आ गए। गवर्नर बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, आखिरकार आपने जो काम किया उसके आगे। और यून पूछता है कि जो वो ब्लैक शॉर्ट सोसाइटी के मेंबर थे, अब उनके साथ क्या होगा? गवर्नर बोलता है कि कल ही उन्हें इंपीरियर फैमिली के लोग आके इंपीरियर रेजिस्टेंस में ले गए और अभी वो उन सभी को ईस्टर्न ब्यूरो में ले जाएंगे और वहाँ पे मुझे लगता नहीं कि वो लोग सरवाइव कर पाएंगे। जिसे सुनने के बाद यून बोलता है कि इसका मतलब ये मैटर अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, है ना? गवर्नर बोलता है हाँ बिल्कुल। तभी उन दोनों को बाहर से किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो दोनों बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें खिड़की से बाहर सोमिन दिखाई दे रही होती है, जिसे देखने के बाद गवर्नर बोलता है ये काफ़ी प्यारी और अच्छी बच्ची है। जिसे सुनने के बाद यून बोलता है मुझे ये पहले से ही पता है। गवर्नर बोलता है कि अभी शायद इसका टाइम हो गया है कि तुम इसे स्कूल में भेजो। जिसे सुनने के बाद यून बिल्कुल ही बेकार रिएक्शन देता है और मन में सोचता है कि क्या कह रहा है ये, और बोलता है स्कूल। और हमें सोमिन दिखाई जाती है जो कि मछली को पकड़ रही होती है।